हेलो। तो आज है हमारा वोकैब क्लास का डे 11 जहाँ हम कर रहे हैं अंतिम 21 दिनों की एक सीरीज जिसके अंदर हम डेली ट्रिक्स के माध्यम से वोकैब याद करते हैं, साथ ही साथ हम सिनोनिम और एंटोनिम देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एसएससी की क्यूटी को ये क्वेश्चंस और वोकैब बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है? नॉट अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू और अनक्लियर, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या हो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देता है, उसे हम कहते हैं ओपेक। ओपेक यानी कि अपारदर्शी, अस्पष्ट। इसका ट्रिक क्या है? एक बच्चा है, वो पैकेट को देख के क्या कहता है? ओ, पैकेट के अंदर तो दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो जो पैकेट है वो क्या, ओपेक है, अपारदर्शी है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, वुड इज एन ओपेक मटेरियल अनलाइक ग्लास। जैसा कि ग्लास क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसके आर पार दिखाई देता है, लेकिन वुड क्या है? एक ओपेक मटेरियल यानी अपारदर्शी वस्तु है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या है? क्लाउडी। क्लाउडी का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई वस्तु के बीच में अगर क्लाउड आ जाएगा तो ऑब्वियसली उसके पीछे की वस्तु नहीं दिखेगी। तो क्लाउडी का मतलब क्या होता है? अपारदर्शी, अस्पष्ट। ब्लर्ड का मतलब भी क्या होता है? अस्पष्ट। जैसा कि आपने न्यूज चैनल या फिर मूवीज में देखा होगा, फेस पर लगा देते हैं जिसके कारण हमें फेस नहीं दिखाई देता है। अगला क्या? नॉन ट्रांसपेरेंट। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शी। तो नॉन ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हो जाएगा? अपारदर्शी, जिसमें से वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही हैं। अब हम देखेंगे इसका एंटोनिम। पहला क्या? क्लियर। क्लियर का मतलब वो ऑब्वियसली होगा, एकदम साफ सुथरा, जो है एकदम आर पार दिखाई दे रहा है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शी। लूसिड का मतलब भी और ऑब्वियस का मतलब भी क्या होता है? पारदर्शी, जो बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, उसे हम कहते हैं क्लियर, ट्रांसपेरेंट, लूसिड और ऑब्वियस। तो ये था हमारा पहला वर्ड। दूसरा वर्ड है आज का ऑपिलेंट। ऑपिलेंट का मतलब क्या होता है? रिच एंड लग्जूरियस। जो समृद्ध हो, आलीशान हो, जो अमीर हो, उसे हम कहते हैं ऑपिलेंट। इसका ट्रिक क्या है? हमें याद रखना, ओ पुलाव। और पुलाव कैसा? शाही पुलाव। अब खुद ही देखो इस पुलाव में कितने सारी चीजें हैं, काजू है, बादाम है, इधर और पता नहीं कौन कौन सा ड्राई फ्रूट है, पनीर है, इतना सारा चीज डाला हुआ है। इसका मतलब ये क्या? बहुत ज्यादा कॉस्टली है, यानी बहुत ही ज्यादा रिच है, लग्जूरियस है, बहुत ज्यादा समृद्ध है। तो ऑपिलेंट का मतलब क्या होता है? समृद्ध और आलीशान। इसका एग्जांपल देखेंगे, लीडर्स क्रिटिसाइज फॉर ऑपिलेंट गवर्नमेंट बंगलोज। यानी कि समृद्ध गवर्नमेंट बंगलोज के लिए लीडर्स को क्या किया जाता है? क्रिटिसाइज किया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर पहले कौन थे? अरविंद केजरीवाल जी ने। उन्होंने बहुत मेहनत से अपने लिए खुद बहुत शानदार, लग्जूरियस, ओपुलेंट बंगलो बनवाया था। और अब दिल्ली में किसकी सरकार है? बीजेपी की। रेखा गुप्ता जी, वो भी अपने मेहनत से, बहुत ही मेहनत बच्ची हैं, वो बहुत ही मेहनत से क्या कर रही हैं? ओपुलेंट यानी रिच और लग्जूरियस महल बनवा रही है। तो इस तरीके से ये दोनों मेहनती लोगों ने अपने लिए, खुद के लिए रिच और लग्जूरियस महल बनवाया। हालांकि ये लोग नाम देते हैं उसको सीएम का घर। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला सिनोनिम क्या है? लग्जूरियस। लग्जूरियस का मतलब क्या होता है? आलीशान। लेविस का मतलब होता है खर्चीला, जहां बहुत ज्यादा पैसा यूज होता है। वेल्दी का मतलब अमीर, रिच का मतलब भी अमीर। तो ऑपुलेंट के सिनोनिम हो गए लग्जूरियस, लेविश, वेल्दी एंड रिच। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या? पुअर। पुअर का मतलब गरीब। इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही कंजूस हो। स्पार्स का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा कंजूसी से रहता हो। तो ऑपुलेंट के एंटोनिम हो गए पुअर, इकोनॉमिकल और स्पार्स। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ। तो अगला वोकैब हमारा ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है? होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर। यानी जो फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा आशावादी होता है, कॉन्फिडेंट होता है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक का हिंदी क्या हो जाएगा? आशावादी। इसका ट्रिक क्या है? ऑप्टिमिस्टिक में ये वर्ड याद रखना है, मिस्टी। तो मिस्टी ने 4 लड़कियों में आशा को ऑप्ट किया। किसको ऑप्ट किया? आशा को। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या हो जाएगा? आशावादी। जैसा कि ये बच्ची का नाम क्या? मिस्टी। मिस्टी ने इन 4 लड़कियों में किसको ऑप्ट किया? आशा को ऑप्ट किया। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी। एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका, गांधी रिमेन्ड ऑप्टिमिस्टिक डिस्पाइट मेनी अरेस्ट्स। यानी गांधी जी बहुत बार अरेस्ट हुए थे, उसके बावजूद भी वो क्या थे? बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, आशावादी थे। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? होपफुल। होपफुल का मतलब क्या होता है? आशावादी, जो बहुत ज्यादा आशा रखता है।
पॉजिटिव यानी हर चीज को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता है। सैंग्विन का मतलब भी क्या होता है? आशावादी। तो ऑप्टिमिस्टिक के सिनोनिम है होपफुल, पॉजिटिव और सैंग्विन। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या है? पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो निराशावादी है। दूसरा है हमारा होपलेस। होपलेस का मतलब होता है निराशावादी। डाउटफुल यानी जो संदेह पूर्वक होता है, जो बहुत ज्यादा संदेह करता रहता है, यानी फ्यूचर को लेकर के वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। तो ऑप्टिमिस्टिक के एंटोनिम हो जाएंगे पेसिमिस्टिक, होपलेस, डाउटफुल और नेगेटिव। तो अगला वो क्या है आज का हमारा? ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है स्टबर्न एंड रिफ्यूजिंग टू चेंज ओपिनियन, यानी जो बहुत ज्यादा हठी हो, जो बहुत ज्यादा अड़ियल हो, जो एक बात पे अड़ा रहे, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्ड्यूरेट। इसका ट्रिक देखते हैं। इस बच्चे का नाम है ओबी। क्या नाम है? ओबी। ओबी क्या कहता है डॉग को? दुर, दुर रे। ऐसे गांव में कहते हैं ना कुत्ते लोगों को, दुर रे दुर। तो ये ओबी इस कुत्ते को क्या कह रहे? दुर, दुर रे। फिर भी ये कुत्ता यहाँ पे क्या अड़ा रहा है, हिल ही नहीं रहा है वहां से, यानी ये क्या बहुत ज्यादा ऑब्डीरेट है, हटी है, अड़ियल है। इसका एग्जांपल देखेंगे। ऑब्डीरेट मेटल्स लाइक टंगस्टन रेजिस्ट मेल्टिंग, यानी कि ऐसे मेटल्स जो बहुत ज्यादा अड़ियल है, यानी कि जो स्टबन है, वो पिघलते नहीं है, वो मेल्टिंग को क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो पुराना वाला बल्ब आता था पीला वाला, उसके अंदर जो मटेरियल होता था किसका होता था? टंगस्टन का। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है, ताकि वो गले ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि बल्ब के अंदर कौन सा मेटल यूज होता है? टंगस्टन। क्यों यूज होता है? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या है? स्टबन। स्टबन का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा जिद्दी होता है कि नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, मैं यही करूंगा, ऐसा वाला। इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा रिजिड हो, जो ओपिनियन बदलने के लिए वो रेडी ना हो। जैसे कुछ लोग होते हैं जो किसी धर्म या जाति या किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के बहुत ज्यादा इनफ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड होते हैं, कि आप कितना भी समझा लो वो उनका पक्ष छोड़ते ही नहीं है। जैसा कि कुछ लोग करते हैं कि मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, चाहे मोदी जी कुछ भी करें, मोदी जी कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे, ऐसा कहते हैं लोग। एडमेंट का मतलब भी क्या होता है? बहुत ज्यादा अड़ियल, जिद्दी। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा लचीला हो, आसानी से बात मान जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। एमेनेबल का मतलब भी क्या होता है? मैत्रीपूर्ण, जो फ्रेंडली हो। फ्रेंडली है इसका मतलब तुम जो बात कहो वो मानने के लिए रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लिएंट। कॉम्प्लिएंट का मतलब भी क्या होता है? जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, आसानी से चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लिएंट। तो ये थे ऑब्डीरेट के एंटोनिम्स। तो अगला वर्ड है आज का नोवल। नोवल का मतलब होता है न्यू, ओरिजिनल और अनयूजुअल। तो नोवल एक एडजेक्टिव भी होता है और एक नाउन भी होता है। तो एडजेक्टिव में इसका मीनिंग क्या होता है? न्यू, ओरिजिनल, अनयूजुअल, यानी जो नया हो, मौलिक हो, उसे हम क्या कहते हैं? नोवेल। जब नाउन होता है तो इसका मतलब क्या होता है? अ लॉन्ग स्टोरी इन अ बुक फॉर्म, यानी कि उपन्यास। आपने देखा होगा हैरी पॉटर की भी क्या है? नोवेल है। गुलिवर ट्रेवल की नोवेल है। नोवेल यानी कि एक बुक फॉर्म में एक लंबी सी कहानी है। तो नोवेल का मतलब नया और मौलिक होता है, और उपन्यास भी होता है। तो इसका निमोनिक ट्रिक क्या है? नोवेल पढ़ो तो नया पढ़ो। जब भी नोवेल पढ़ो कैसा पढ़ो? नया पढ़ो। तो नया नोवेल पढ़ोगे तो मजा आएगा। तो नोवेल का मतलब नया, और पढ़ गया रहे हो नोवेल यानी उपन्यास। तो नोवेल का मतलब होता है नया और उपन्यास। इसका एग्जांपल देखेंगे। नोवेल कोरोना वायरस कॉज द 2020 पैंडेमिक, यानी कि 2020 में जो पैंडेमिक आई थी उसका मेन कारण क्या था? नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल यानी कि नया था, एकदम ओरिजिनल कोरोना वायरस था, इसीलिए वो पैंडेमिक का रूप लिया। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। न्यू का मतलब नया, ओरिजिनल, इनोवेटिव, फ्रेश और यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, जो एकदम यूनिक है, उसके जैसा कुछ नहीं है। तो नोवेल के सिनोनिम हो जाएंगे न्यू, ओरिजिनल, इनोवेटिव, फ्रेश और यूनिक। इसका एंटोनिम देखेंगे। पहला एंटोनिम क्या? ओल्ड। ओल्ड यानी कि पुराना। तो ऑब्वियसली नया का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओल्ड। दूसरे के कॉमन। कॉमन का मतलब जो बहुत ज्यादा साधारण हो, तो वो नया थोड़ी होगा। जैसा कि जूडियो का शर्ट या चप्पल, जो देखेंगे आप सबके पैर में वही घूमे जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा कॉमन है। ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक तौर पे जो चला आ रहा है, तो वो सबके पास होगा। तो नोवेल का एक एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रेडिशनल। और लास्ट क्या? बैनल। बैनल को मैंने कैसे याद करवाया था? याद करो, फर्स्ट क्लास में मैंने याद करवाया था बैनल को। याद कैसे? मम्मी बार बार आलू बना लो।
आलू बनालू का मतलब बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा घिसा पिटा है। तो नोवेल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक बैनल भी हो जाएगा। तो ये हो गया नोवेल। अब अगला वर्ड जिसका है परसुएड। परसुएड का मतलब टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, यानी किसी को मनाना या किसी को राजी करना, उसे हम कहते हैं परसुएड। यानी बहलाना या फुसलाना को हम क्या कहते हैं, परसुएड। इसको याद कैसे रखेंगे, तो ये महाशय साहब गुस्सा थे, क्या थे, गुस्सा थे। लेकिन इस महिला मित्र ने क्या कर दिया, गुस्सा है पर स्वीट देकर मना लिया। क्या देकर के मना लिया, स्वीट देकर मना लिया। तो परसुएड, परसुएड से हमें क्या रखना, परसुएड। परसुएड का मतलब मना लिया, चाहे जैसे भी मना लिया। एग्जाम्पल देखेंगे, स्पीचेस लाइक 15 लाख परसुएड वोटर्स ड्यूरिंग इलेक्शंस। यानी कि ऐसे भाषण जैसे कि आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, ऐसे भाषण से वोटर्स को इलेक्शंस के दौरान क्या कर लिया जाता है, बहला लिया जाता है, फुसला लिया जाता है। जैसा कि दिल्ली में भी हुआ था, हर महीने 2100 आ रहे हैं क्या किसी के अकाउंट में। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या, कन्विंस। कन्विंस का मतलब क्या होता है, मनाना। क्वाक्स, क्वाक्स का मतलब भी क्या होता है, बहलाना या फुसलाना। कजोल को मैंने कैसे याद करवाया था, याद करो, उसने काजल लगा करके मुझे फुसला लिया, बहला लिया। तो काजोल का मतलब क्या होता है, फुसलाना। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या है, डिसुएड। डिसुएड का मतलब जैसा कि परसुएड है, परसुएड का मतलब मनाना या राजी करना, डिसुएड का मतलब होता है नाराज करना। डिस्करेज का मतलब क्या होता है, उसके साहस को, उसके मन को तोड़ना, यानी गुस्सा दिलाना, खिसियाना। डिटर का मतलब मना करना, प्रिवेंट का मतलब रोकना। तो ये सारे थे परसुएड के एंटोनिम्स। तो अगला वो क्या है आज का, पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और हैबिट फॉर समथिंग। यानी किसी चीज की तरफ जो रुचि है, तुम्हारा झुकाव है, इंटरेस्ट है, उसको हम कहते हैं पेंचेंट। इसका ट्रिक कैसे याद रखेंगे, पहले के जमाने में ऐसा वाला पेन यूज करते थे, इससे चैट किया करते थे, यानी खत लिखा करते थे। अब तो खैर व्हाट्सएप का जमाना आ गया है, तो पेन चैंट को हमें कैसे याद रखना है, पेन से चैट करेगा तो झुकाव तो होगा ही। तो पेन से चैट करेंगे तो पेन तो हमेशा क्या होगा, झुका ही होगा। तो पेन चैंट का मतलब झुकाव, लगाव, एक दूसरे में इंटरेस्ट लेना। एग्जाम्पल इसका, अकबर हैड अ पेंचेंट फॉर आर्ट एंड लिटरेचर। यानी अकबर को आर्ट और लिटरेचर को लेकर के बहुत ज्यादा क्या था, झुकाव था, लगाव था उससे। आर्ट का मतलब कला, लिटरेचर का मतलब जैसे कि उपन्यास हो गया, कविता हो गया, ये सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, लिटरेचर यानी साहित्य। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या, लाइकिंग। लाइकिंग का मतलब पसंद करना। फॉन्डनेस, फॉन्ड का मतलब होता है प्यार, लगाव, जब किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। टेंडेंसी का मतलब होता है झुकाव। अफेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे एक मदर को हमेशा ही अपने बच्चे से क्या होता है, अफेक्शन होता है, यानी कि लगाव होता है। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव। तो पेंचेंट का सिनोनिम हो गया लाइकिंग, फॉन्डनेस, टेंडेंसी, अफेक्शन और इंक्लिनेशन। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या, डिसलाइक। डिसलाइक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एवर्जन का मतलब होता है घृणा करना किसी से। हेट्रेड का मतलब नफरत करना। इनडिफरेंस का मतलब उससे अलग रहना। अलग क्यों रह रहे हैं, क्योंकि वो पसंद नहीं आ रहा है। तो पेंचेंट का मतलब होता है झुकाव, लगाव, और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसलाइक, एवर्जन, हेट्रेड और इनडिफरेंस। तो अगला वर्ड है आज का, पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है टू काम डाउन और ब्रिंग पीस, यानी कि शांत करना या शांतिपूर्ण बनाना, इसको हम कहते हैं पैसिफाई। जैसा कि मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को बहुत अच्छे से साथ में रहने लगे, तो क्या हो जाएगा, उन लोगों में पैसिफाई हो गया, यानी शांति हो गई। इसका ट्रिक क्या है, पैक आइस ऑन फायर। पैक आइस ऑन फायर, तो पैसिफाई, यानी कि आग के ऊपर ये क्या है, बर्फ है, और ये बर्फ क्या कर रही है, आग को शांत कर रही है, मना रही है, काम डाउन कर रही है, काम डाउन। समझ में आया। तो पैसिफाई का मतलब क्या होता है, शांत करना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, गवर्नमेंट ट्राइड टू पैसिफाई द प्रोटेस्टर्स विद टॉक्स। तो गवर्नमेंट ने प्रोटेस्टर्स के साथ बात करके क्या कर दिया, उनको शांत करने की कोशिश किया। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या है, काम डाउन। काम डाउन का मतलब क्या होता है, शांत करना। सूद, सूद का मतलब क्या होता है, तसल्ली देना, शांत करना। कंफर्ट का मतलब आराम देना।
तो पैसिफाई के सिनोनिम क्या हो गए? काम डाउन, सूद और कंफर्ट। कंफर्ट। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम, एजिटेट। एजिटेट का मतलब क्या होता है? और ज्यादा उग्र करना। प्रोवोक का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा उत्तेजित करना। एनरेज का मतलब गुस्सा दिलाना। इरिटेट का मतलब चिढ़ाना, बहुत ज्यादा परेशान करना। तो शांत करने का एंटोनिम यानी कि अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? एजिटेट, प्रोवोक, एनरेज और इरिटेट। तो अगला वो क्या है हमारा? प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट, एक्यूरेट एंड क्लियर। जो एकदम सटीक हो, जो स्पष्ट हो, क्लियर हो, उसे हम कहते हैं प्रिसाइज। इसका ट्रिक क्या है? प्राइस प्लस साइज एग्जैक्ट है। यानी कि तुम गए दुकान में कपड़ा खरीदने, वहां तुमने क्या देखा? प्राइस और साइज दोनों ही एग्जैक्ट है, तो वो क्या है? प्रिसाइज है, यानी कि एकदम सटीक है। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। एटॉमिक क्लॉक्स गिव प्रिसाइज टाइम। तो जो एटॉमिक क्लॉक होता है वो क्या होता है? एकदम सटीक समय बताता है। एटॉमिक क्लॉक जो होता है बहुत ज्यादा महंगा आता है, और उसके अंदर क्या यूज होता है? सीजियम यूज होता है, ये याद रखना है, जीएस में आ सकता है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब सटीक। एक्यूरेट का मतलब जो एकदम सटीक हो, थोड़ा भी इधर उधर ना हो। डेफिनेट का मतलब एकदम संपूर्ण या फिर बिल्कुल वही जो हमें चाहिए। स्पेसिफिक और करेक्ट, तो इन सभी का मतलब क्या होता है? सटीक, स्पष्ट, क्लियर। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या है? इम्प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब सटीक, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इम्प्रिसाइज, जो सटीक नहीं है। इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट का मतलब क्या है? जो बिल्कुल ठीक नहीं है। वैग्यू का मतलब होता है बिल्कुल अस्पष्ट, धुंधला धुंधला सा। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है लगभग। तो ये थे प्रिसाइज के एंटोनिम्स। तो अगला और आज का वर्ड है लास्ट वाला, प्रिजुडिस। प्रिजुडिस का मतलब होता है एन अनफेयर एंड अनरीजनेबल ओपिनियन फॉर्म विदाउट फैक्ट्स। यानी कि पहले से ही बिना कुछ जाने हम किसी के बारे में कोई ओपिनियन बना लेते हैं, कोई मत बना लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रिजुडिस, यानी कि पूर्वाग्रह या पक्षपात। जैसा कि अगर आप लोगों ने जैसा कि आप लोगों ने प्रिजुडिस बना लिया इस पेज जैसा कि आपने इस पेज को देख करके प्रिजुडिस बना दिया कि या तो फिगर है ही नहीं, लग रहा है उन्होंने भूल गए, या फिर इसका कोई ट्रिक ही नहीं है। तो ये क्या था? बिना जाने ही आपने प्रिजुडिस बना लिया, बट ये जानबूझ के छोड़ा गया ताकि प्रिजुडिस का मतलब समझाया जा सके। या फिर मान लीजिए किसी भी इंसान को आपने सिर्फ उनके कपड़े के बेसिस पे ये डिसाइड कर लिया कि ये जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा फालतू है, सही से बात नहीं करता होगा, बट आपको पता चले कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बहुत ज़्यादा समझदार है, तो आपने क्या कर दिया? प्रीजुडिस कर दिया, यानी पूर्वाग्रह बना लिया किसी के बारे में। जैसा कि इंडिया में होता है, बहुत सारे लोग किसी अन्य धर्म के बारे में प्रीजुडिस बना लेते हैं कि उस धर्म के लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, बल्कि वैसा हो जरूरी नहीं है। तो प्रीजुडिस को हमें कैसे याद रखना है? प्री जज, पहले ही जज कर लिया। पहले ही जज कर लिया, तो इसका मतलब क्या? प्रीजुडिस से पूर्वाग्रह बना लिया। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। टीचर का प्रीजुडिस था कि बैक बेंचर्स हमेशा शैतानी करते हैं। जैसा टीचर्स हमेशा क्या पूर्वाग्रह बना के रखते हैं कि जो बच्चे पीछे बैठते हैं वो हमेशा शैतानी करते हैं, बट हर बार ऐसा हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम। पहला क्या? बायस। बायस का मतलब होता है पक्षपात करना। पार्शियलिटी। पार्शियलिटी का मतलब भेदभाव करना। प्री कंसेप्शन का मतलब होता है पहले से कोई मत बना लेना किसी के बारे में। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या? फेयरनेस। पहला क्या है? फेयरनेस। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम। पहला क्या है? फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब क्या होता है? एकदम सही, कोई भेदभाव नहीं। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? जिसमें हम न्यूट्रल रहते हैं। न्यूट्रल रहते हैं बोले तो हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, पूरे खुले दिल से हम जज करते हैं जो भी जज करते हैं। इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या होता है? जहाँ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, जो होगा ऑन द फैक्ट होगा, फैक्ट के आधार पर होगा। तो ये थे प्रीजुडिस के एंटोनिम। तो आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। और जैसा कि आप सभी को पता है कि क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोग को बताता हूँ, तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन करने से पहले आप लोग याद रखिए कि आप सभी को ये सारी चीज़ें रिवीजन करनी है। कैसे रिवीजन कर सकते हैं? अभी आप लोग मेरे साउंड के साथ सुने, सुबह या फिर अगले दिन या जब भी आप सोने जाए, म्यूट करके इस पूरी वीडियो को खुद ही बोलें, जिससे क्या हो जाएगा? आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको चीज़ें याद रहेंगी, एग्जाम में आप खटाखट उड़ा देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज ओपेक?
यानी कि इनमें से कौन सा मटेरियल ओपेक है। ओपेक को हमने कैसे याद किया था, ओ पैकेट के अंदर तो कुछ दिख ही नहीं रहा, यानी क्या अस्पष्ट है। तो इनमें से कौन सा मटेरियल है जिसमें से आर पार नहीं दिखता, यानी अपारदर्शी है, अस्पष्ट है। तो ग्लास के अंदर आर पार दिखता है, बिल्कुल सही, तो ये तो नहीं होगा। वाटर के अंदर भी दिखता है, आइस के अंदर भी दिखता है, तो किसके अंदर नहीं दिखता है, वुड के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओपेक मटेरियल। दूसरा क्वेश्चन, द राष्ट्रपति भवन इन दिल्ली इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ लाइफस्टाइल। कि राष्ट्रपति भवन के अंदर जो जीवन है, लाइफ स्टाइल है, वो किस तरह के एग्जाम्पल को प्रेजेंट करता है। क्या वो हम्बल है, बिल्कुल नहीं। ओपिलेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा रिच, बहुत ज्यादा आलीशान है। तो ऑब्वियसली जो राष्ट्रपति भवन के अंदर जो लाइफ स्टाइल है वो क्या बहुत ज्यादा आलीशान है। वहां पर देखेंगे आप क्या बहुत बड़ा सा मुगल गार्डन है जिसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, अमृत उद्यान। तो राष्ट्रपति के लिए इतना बड़ा उद्यान है, इतना बड़ा एरिया है, तो इतना सारा एरिया क्या आलीशान है, यानी कि ओपिलेंट है। माइजरीली का मतलब होता है कंजूस, और सिंपल का मतलब होता है साधारण, और हम्बल का मतलब क्या होता है बताओ, हम्बल का मतलब होता है विनम्र, जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन इज समवन हु। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या याद किया था हमने, मिष्टी ने 4 लड़कियों में आशा को ऑप्ट किया, यानी ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, आशावादी, जो फ्यूचर को लेकर के पॉजिटिव रहता है, अच्छी चीजें सोचता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट टू हैपन, जो ये एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में सब घटिया होगा। तो क्या ये ऑप्शन होगा, बिल्कुल नहीं। इज ऑलवेज डाउटफुल, जो हमेशा क्या डाउटफुल रहता है, तो ये भी नहीं होगा। होप्स फॉर बेस्ट, बिल्कुल सही, जो अपने फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा सोचता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आज का, अ पॉलिटिशियन रिफ्यूजिंग टू चेंज हिज स्टांस डिस्पाइट एविडेंस इज। यानी कि एक पॉलिटिशियन एविडेंस के बावजूद अपना स्टांस चेंज कर ले रहे हैं, तो क्या है वो, फ्लेक्सिबल है वो, यानी वो बातें मान जा रहा है, ना ही बिल्कुल भी नहीं। ऑब्ड्यूरेट है, यानी कि हटी है, तो जी हाँ बिल्कुल सही, वो क्या हटी है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अ पॉलिटिशियन रिफ्यूजिंग टू चेंज हिज स्टांस डिस्पाइट एविडेंस, यानी कि मान लीजिए हमने एविडेंस दिया कि देखो भैया एसएससी में इतना गड़बड़ी हो रहा है, लेकिन पॉलिटिशियन मानने को रेडी नहीं है, तो वो क्या बहुत ज्यादा जिद्दी है, हटी है, तो क्या हो जाएगा ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट को हमने कैसे याद किया था, एक बच्चा है जिसका नाम क्या है ओबी, वो कुत्ते को क्या कहता है, दूर रे, लेकिन वो कुत्ता वहां से जा नहीं है, तो इसका मतलब क्या वो बहुत ज्यादा हटी है, रिफ्यूजिंग टू चेंज हिज ओपिनियन। जुडिशियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा समझदार, तो ये भी नहीं होगा। और जुबिलेंट का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा आनंद होता, आनंदमय। क्वेश्चन नंबर 5 है, द पुलिस ट्राई टू पैसिफाई द एंग्री क्राउड बाय। यानी कि पुलिस ने गुस्सैल भीड़ को कैसे शांत कराने की कोशिश की, बाय प्रोवोकिंग देम। प्रोवोकिंग का मतलब क्या होता है, उत्तेजना देना, तो नहीं। कामिंग देम डाउन, बिल्कुल सही, कामिंग देम डाउन, यानी कि उन लोगों को शांत करवाए। पैसिफाई का मतलब क्या होता है, शांत करवाना। हमने कैसे याद किया था, पैक आइस ऑन फायर, तो अगर आइस फायर पे जाएगा तो आइस क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। और अगला सेक्शन है हमारा मैच द फॉलोइंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका आंसर आपको खुद ही कमेंट में लिखना है, टिक लगा करके, ताकि हम इसके बेसिस पे आप अपना नॉलेज चेक कर रह सकें कि आपने जो पढ़ा वो याद है या बस एमी पढ़ रहे थे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।